गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखते हैं आगे क्या है हमारे पास इसके अंदर। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब हम सिर्फ इंसानों की बात करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है इस बात को समझना है आपको। ठीक है, देखिए क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। इन चार चीजों से मिलकर के आपके बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। क्या क्या है इसके अंदर ध्यान से समझना डायग्राम को। ठीक है, सबसे पहले आपकी बॉडी में दो किडनी पाई जाती है, वन पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, वन पेयर या दो किडनी एक ही बात है। ये हो गई आपकी किडनी। उसके बाद किडनी के अंदर ब्लड इंटर करता है। किडनी के अंदर ब्लड इंटर करता है और वहां जाकर के वो होता है फिल्टर। क्या होता है मतलब आपके ब्लड में सारी इंप्यूरिटीज, सारा वेस्ट मटेरियल मिला हुआ होता है। आपका ब्लड जाता है आपकी किडनी के अंदर, किडनी उसको छान देती है। मतलब जो भी खराब चीज है जिसको जो नहीं लेना है उन सभी चीजों को आपकी किडनी जो है निकाल लेती है और आपके ब्लड को प्यूरिफाई करके वापस से छोड़ देती है। यहां पर एक बात और आती है कि आपकी जो किडनी है उसको भी चाहिए ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन उसको भी करना है, उसको भी चाहिए ऑक्सीजन। तो वो अपनी ऑक्सीजन भी इस चीज से दे देती है। जब ब्लड आ रहा है उसको प्यूरिफाई करने के लिए, साथ में उससे ऑक्सीजन ले ली, अपने कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में डाल दी और जितना भी वेस्ट मटेरियल था ब्लड के अंदर उन सबको भी एक्सेप्ट कर लिया और ब्लड को प्यूरिफाई करके वापस से छोड़ दिया। कैसे पता पड़ रहा, देखो एओर्टा प्यूरिफाई ब्लड लेके आता है। इंफीरियर वीना कावा, आप तो सिर्फ वीना कावा नाम याद रखो। वीना कावा जो राइट ऑरिकल में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है। तो आपका ब्लड यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड भी हो गया और प्यूरिफाई भी हो गया। अब किडनी ऐसा तो करेगी नहीं कि खुद इकट्ठा करके रख ले अपने पास। क्या करेगी इकट्ठा करके? वो क्या करती है किडनी, दो नलियों के थ्रू उस आपके जो वेस्ट मटेरियल है उसको, वो नली जो है वो नली का नाम है यूरेटर। इन दो नलियों के थ्रू एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में जाकर के स्टोर कर देती है। जैसे हमारे पास था बाइल को स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर, बस उसी तरह से हमारी बॉडी के यूरिन को स्टोर करने के लिए हमारे पास होता है यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन को स्टोर करे। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर में आकर के यूरिन स्टोर हो गया। इसके बाद यहां पर होता है एक ढक्कन जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं इसको हम? यूरेथ्रा। आप जब भी यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करना चाहे, खाली करना चाहे, तब यूरेथ्रा आपकी मर्जी से ओपन होता है और आपकी बॉडी से यूरिन पास आउट हो जाता है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि हमारी बॉडी में 24/7 यूरिन बन रहा है, लेकिन हमको बार बार यूरिन को पास करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर उसको हमारे लिए कुछ समय तक स्टोर करके रखता है। एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर 500 ml 500 ml तक यूरिन को स्टोर कर सकता है। 500 ml की जैसी कैपेसिटी क्रॉस होती है, आपका यूरिनरी ब्लैडर उसको स्टोर नहीं कर पाता और आपका यूरेथ्रा अपने आप ओपन हो जाता है और आपका यूरिन आपकी बॉडी से पास आउट हो जाता है। ठीक है, फिर अ पेयर ऑफ किडनी आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, मतलब एक पेयर मतलब दो किडनी। दिस किडनी आर सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ वेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। पीछे के साइड आपके कमर के लेवल पर दो किडनी सिचुएटेड होती है। किडनी आर ब्रिक रेड इन कलर एंड बीन शेप। ये ब्रिक रेड कलर की होती है और बीन्स बहुत छोटी सी होती है किडनी। यहां पर एक और क्वेश्चन आता है आपके लिए कंपटीशन के लेवल का। आपकी जो किडनी होती है ना, ये किडनी कभी भी, यह डायग्राम में तो एग्जिस्ट दिख रही है, लेकिन एक किडनी थोड़ी सी नीचे पाई जाती है और एक किडनी थोड़ी सी ऊपर मिलती है। और हमेशा देखा गया है कि राइट साइड वाली किडनी ही नीचे मिलेगी और लेफ्ट साइड वाली किडनी ऊपर ही मिलती है। इसका रीजन पूछा जाता है बहुत बार कंपटीशन में कि ऐसा क्यों होता है। आंसर होगा, हमको अगर याद है
तो हमारे किडनी के जो वेस्ट है हमारे, इसके ऊपर एक बड़ा सारा ऑर्गन प्रेजेंट था जिसको नाम रखा था हमने लीवर। वो लीवर की वजह से आपकी एक किडनी नीचे की साइड शिफ्ट हो जाती है ताकि लीवर को जगह मिल सके प्रॉपर। और आपका लीवर राइट साइड होता है, इसीलिए आपकी राइट साइड की किडनी ही नीचे की साइड होती है, ना कि लेफ्ट साइड की। ठीक है। फिर ईच किडनी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड नेफ्रॉन्स। अब आपकी जो किडनी है ना, उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम दिया गया नेफ्रॉन। बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत कॉइल्ड होते हैं। नेफ्रॉन एक्ट एज अ फिल्टर, ये फिल्टर की तरह काम करते हैं। व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनी, जैसे ही ब्लड दो किडनी तक पहुंचता है, इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। उसके अंदर हार्मफुल भी है और यूजफुल सब्सटेंस भी है। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको तो ब्लड साथ में ले जाता है वापस। द नेफ्रॉन एक्ट एज फिल्टर रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस, और जो आपका नेफ्रॉन है वो उस ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव कर देता है। द वेस्ट प्रोडक्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव फ्रॉम द किडनी एज येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो आपकी बॉडी से येलो कलर के लिक्विड के रूप में बाहर होता है, जिसको हम कहते हैं यूरिन। ठीक है। फिर इस तरह की देखो आपकी किडनी होती है, आपकी किडनी पूरी इस तरह की होती है। ठीक है। यहां से ब्लड विथ वेस्ट, यहां से ब्लड एंटर करता है और यहां से ब्लड बॉडी से बाहर जाता है। इसके साथ में आपको दिख रही है ट्रायंगल जैसे, ये इसके सेल है जिसको आप नेफ्रॉन कहते हैं। एक को बड़ा करके आपको दिखाया गया, पूरा नेफ्रॉन इतना बड़ा होता है, इतना पूरा स्ट्रक्चर होता है उसका। इसकी डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि आपकी बॉडी में जो किडनी होती है उसके अंदर जो फिल्टर का काम करता है वो होता है नेफ्रॉन। ठीक है। फिर द यूरिन फॉर्म इन द किडनी गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिन बना वो गया कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, थ्रू द ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर की मदद से यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की मदद से आपका यूरिनरी ब्लैडर खाली होता रहता है। नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ यूरिन। आपके यूरिन में क्या क्या चीज होती है इसको समझेंगे। सबसे पहले कलर, पेल येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट यूरोक्रोम। आपका जो यूरिन होता है उसका कलर येलो क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट। नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है आपके यूरिन का। स्मेल इसकी बहुत बैड होती है, बहुत बुरी होती है। क्यों? इसमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं यूरिनोड, जो आपके यूरिन को बैड स्मेल प्रोवाइड करता है। डेली यूरिन आउटपुट इन द नॉर्मल एडल्ट पर्सन इज 1 to 1.8 लीटर। 1 से 1.8 लीटर बॉडी में आपके यूरिन बनता है, जिसको आप डेली पास आउट करते हैं। कंपोजिशन, यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। इंपॉर्टेंस क्या है? An examination of urine tells a lot about whether various organs in the body are functioning normally. आपके यूरिन को टेस्ट करने का तरीका होता है, इससे पता पड़ता है कि आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन डैमेज तो नहीं है। The doctor therefore uses the urine test to diagnose disease in the body. For example, the presence of sugar in the urine. आपके यूरिन में शुगर होना नहीं चाहिए लेकिन है, तो वो बता रहा है कि आपको डायबिटीज है। द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, अगर आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये साइन है कि आपकी किडनी डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से आपके यूरिन में ब्लड एंटर कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, इसकी वजह से डॉक्टर पता लगाता है कि यूरिन के सैंपल को टेस्ट करके कि उसमें कोई डैमेज है आपकी बॉडी में या नहीं है। ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ किडनी, क्या क्या फंक्शन आपकी किडनी के? सबसे पहला एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। जो नाइट्रोजिनस वेस्ट बना है बॉडी में, उसको बॉडी से बाहर निकालना। इट एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस एंड अदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, आपकी बॉडी में पानी बराबर रहे, ये काम भी आपकी किडनी का है। कैसे? अगर ज्यादा पानी हम पीते हैं
ज़्यादा यूरिन पास आउट होता है, क्योंकि बॉडी को पानी कम करना है। आपने बहुत टाइम तक पानी नहीं पिया, आपको यूरिन आना कम हो जाएगा। क्यों? आपकी बॉडी पानी को कंजर्व कर रही है। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, इट एक्सक्रीट। आपकी बॉडी में आप जो दवाई लेते हो, सपोज आपको कोई बीमारी है या बुखार आ गया, कुछ भी हो, आपने टैबलेट ली, वो टैबलेट ऐसा थोड़ी कि आपके लिए 100% सही थी। आपकी जो लीवर है उस टैबलेट का जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको इकट्ठा करके यूरिन में डाल देता है और वो आपकी बॉडी से पास आउट हो जाता है। वो इसलिए कह रखे हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने का काम भी करता है कौन? आपकी किडनी। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, सिंपल सी बात है, जितना पानी आपकी बॉडी में होगा उतना आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड रहेगा। अगर बहुत ज्यादा पानी आपकी बॉडी में, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा। बहुत कम पानी है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और भी बहुत तरीके होते हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, लेकिन किडनी भी उसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। फिर डू यू नो, क्या आप जानते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन गिव्स एन इंडिकेशन of the functioning of other organ in the body. A doctor asks the patient for urine test in order to diagnose, मतलब देखने के लिए certain disease, कोई बीमारी तो नहीं है। If excess sugar, pus cell, urea and other material are found, it indicates that some organ of the body is not functioning properly. For example, excess of urea and uric acid is an indication of malfunctioning of kidney. बहुत ज्यादा यूरिया निकल रहा है, बहुत ज्यादा यूरिक एसिड है, मतलब किडनी खराब है। द प्रेजेंस ऑफ शुगर इंडिकेट डायबिटीज। शुगर लेवल इंक्रीजेस इन द ब्लड ड्यू टू लो लेवल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, केमिकल होता है जो आपकी बॉडी की शुगर को कंट्रोल करता है। एज बॉडी सेल आर नॉट एबल टू यूटिलाइज शुगर, अगर आपका बॉडी सेल शुगर को यूज नहीं कर पा रहा है तो आपके ब्लड में घूमेगा वो, और ब्लड में घूमेगा तो आपके यूरिन से बाहर निकलेगा। द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज साइन ऑफ डैमेज किडनी। क्लियर पॉइंट। फिर किडनी फेलियर, समटाइम अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग। बहुत से बार होता है किसी पर्सन की किडनी काम करना बंद कर देती है, इन्फेक्शन हो गया, इंजुरी हो गया, किसी भी रीजन से। एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ बोथ द किडनी, द वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी, इन द ब्लड, एंड पर्सन में डाई इन अ वीक और सून। एक बात सुनना, अक्सर हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, लेकिन क्या होता है बॉडी का एक अच्छा सिस्टम कि अगर आपकी बॉडी में एक किडनी गलती से खराब भी हो गई, अगर एक किडनी आपकी बॉडी में गलती से खराब भी हो गई तो आपकी बॉडी को आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी दूसरी किडनी दोनों का लोड अपने ऊपर ले लेगी और बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग करेगी, कोई तकलीफ कहीं नहीं आएगी। लेकिन बाय चांस अगर दूसरी भी खराब हो गई, पहली तो खराब हो गई थी, बाय चांस दूसरी भी खराब हो गई, तब तो गड़बड़ हो गई। अब बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर कौन निकालेगा? उसके लिए हमको आर्टिफिशियल किडनी लगानी पड़ती, या तो किडनी का ट्रांसप्लांट करवाओ, मतलब दूसरी किसी से किडनी लो आपकी बॉडी में लगवाओ, या फिर डायलिसिस करवाओ, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से आपके ब्लड को प्यूरिफाई करवाओ, उसको साफ करवाओ। वही दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट यूजिंग अ डायलिसिस मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। एक मशीन के थ्रू आपकी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना डायलिसिस कहलाता है। ये देखो डायग्राम समझना क्या हो रहा है। आपकी बॉडी से वेस्ट ब्लड गया, ये गया डायलाइजर में। डायलाइजर में जाने के बाद क्या हुआ, यहां पर सारा का सारा वेस्ट मटेरियल ये यहां पर ऐसे आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। ब्लड हो गया प्योर, ये प्योर ब्लड को वापस से ट्रांसपोर्ट कर दिया आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और जितना भी वेस्ट है यहां पर ये इकट्ठा हो गया। यहां पर फ्रेश डायजलेट का यूज क्यों करा गया, ये आपको जब मैं ऑस्मोसिस पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। अब इतना याद रखो इस डायग्राम में कि पूरा आपके मशीन के रूप में काम कर रहा है जो आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करने का काम करता है, ठीक है। फिर यहां तक आप सभी को सारे पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।